बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो। अब देखिए ज़रा, सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। जैसा कि आपके सामने जो पहला पार्ट है, इसके अंदर आपको एक जी एक्स में फंक्शन नज़र आ रहा है। अब इसकी डोमेन वो चीज़ होगी जो हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है? वो सारी चीज़ें डोमेन में आ जाएँगी जो हम इसमें पुट कर सकते हैं। और फिर इसी तरह रेंज क्या होती है कि डोमेन में जो हमने चीज़ें पुट की थी, उनसे आंसर क्या आया था, आउटकम क्या आया था। यानी कि जो चीज़ हम पुट कर रहे हैं, वो डोमेन में चली जाती हैं, और जो उसके नतीजे में रिएक्शन होके या पूरा कैलकुलेशन होके जो आंसर आता है, आउटपुट आती है, वो हमारी रेंज हो जाती है। जो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है जी इंटू एक्स का, वो 5 माइनस एक्स है। अब आप देखें, इसमें हम कौन सी वैल्यू नहीं पुट कर सकते, आपने सिर्फ ये देखना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी वैल्यू इसमें नहीं पुट कर सकते? वो इस तरह से कि क्या किसी ऐसे नंबर को पुट करने से, कोई ऐसा नंबर है जिसको पुट करने से ये इन्फिनिटी बन जाए, ठीक है? तो मेरे तो ख्याल में ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसको इसमें पुट किया जाए तो इसका आंसर कोई इन्फिनिटी में आए या अनडिफाइन हो जाए, सॉरी आंसर, क्योंकि अनडिफाइंड इन्फिनिटी ही होता है ना। तो ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, इसकी डोमेन और रेंज बहुत ईजी है। तो देखिए यहाँ पे तो ऐसा कोई, अब ज़ीरो रखें, वन रखें, प्लस में रखें, माइनस में रखें, इसका कोई ना कोई आउटकम ज़रूर आएगा, यानी ये फंक्शन जो अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा। तो हम इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अब सारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ये तो अनगिनत वैल्यूज़ होती हैं, तो हमने कहाँ से माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, जिससे इसका आंसर कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा। उसके बाद इस तरह रेंज क्या होगी, जब हम माइनस के सारे नंबर पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव के सारे नंबर पुट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है आंसर भी इसका माइनस में भी कुछ भी आ सकता है और पॉजिटिव में कुछ भी आंसर आ सकता है। तो इसलिए इसकी रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट है जी इंटू एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस टू। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब अंडर रूट में आपके पास कोई फंक्शन आ जाएगा, उसकी डोमेन और रेंज मालूम करनी होगी, तो तब आपने क्या करना है? सबसे पहले डोमेन के लिए क्या करना है, इस फंक्शन को उठा लें और ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो के कर लें, ठीक है? हर फंक्शन में आपने यही करना है अगर वो अंडर रूट के अंदर आ रहा है तो। अब देखें, टू इधर पॉजिटिव है, इधर आके माइनस। अब इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल है माइनस टू के, यानी कि माइनस रूट से स्टार्ट होना है और आगे की तरफ जाना है, यानी माइनस वन, फिर ज़ीरो, फिर प्लस वन, टू, थ्री, फोर, और ऐसे अप टू सोन इन्फिनिटी तक, यानी ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसने क्या, एक्स ग्रेटर है माइनस टू से और साथ में इक्वल भी क्या है। तो इसीलिए तो हमारा क्या होगा, इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस टू से इन्फिनिटी तक। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये ऐसे ब्रैकेट जो है, ये इसमें का मतलब होता है इंक्लूड, ठीक है? ये चीज़ याद रखिएगा कि माइनस टू इसमें शामिल है, ठीक है? उसके बाद इसकी रेंज क्या होगी? अब देखें, जब इसमें माइनस टू पुट किया जाए, आंसर क्या आता था? डोमेन तो वो चीज़ होगी ना कि हमने इसको क्या देना है, लेकिन आ क्या रहा है ये भी तो देखें ना कि माइनस टू से हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास ज़ीरो आना था, फिर आप माइनस वन पुट करेंगे तो आपके पास प्लस वन आएगा, और इस तरह अप टू सोन पॉजिटिव की सारी वैल्यूज़ आती जाएंगी जैसे ही आप इनको पुट करते जाएंगे, ये डोमेन वाली वैल्यूज़। तो इसलिए रेंज क्या होगी, इसकी रेंज स्टार्ट होगी ज़ीरो से, ठीक है? क्योंकि माइनस टू पुट करने से ज़ीरो आता है, फिर इसके बाद डोमेन में माइनस वन आता है ना, तो माइनस वन पुट करने से प्लस वन आता है। इस तरह आगे अप टू सोन इन्फिनिटी तक हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो रेंज में भी फिर इसी तरह ही आ जाएगी हमारे पास। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है, अब ये एक आपके पास कंबाइन फंक्शन आ गया, जी इंटू एक्स में दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो ये मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सा फंक्शन है। देखें ज़रा, सबसे पहले तो डोमेन हमने निकालनी है, हम इसकी डोमेन चेक करते हैं इस फंक्शन की। तो देखें, अब इसका उसने ये बता दिया हुआ है आगे, ठीक है? डोमेन उसने ऑलरेडी बताई भी हुई है। देखें, कह रहा है कि
x लेस देन और इक्वल टू है -2 के, कि आप इसमें जो वैल्यूज़ हैं -2 पुट कर सकते हैं और उससे छोटी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, यानी -2 -3 -4 -5 -6 अप टू सो ऑन, सारी माइनस की वैल्यूज़। तो ये आ गई आपके पास, माइनस की सारी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। वैसे आप यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह लिख लें, क्योंकि -2 से फिर ऑनवर्ड इस तरफ जाता है ना आपकी लेफ्ट की तरफ, -3 -4 अप टू सो ऑन -इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आप ये वाला कंसीडर करें कि ये इसकी डोमेन है। अब आ जाते हैं अगले फंक्शन की तरफ। अब इसकी डोमेन भी उसने बताई हुई है यहाँ पे, x ग्रेटर देन -2, यानी कि x जो है वो ग्रेटर होना चाहिए -2 से। अब -2 से ग्रेटर क्या होता है? -1 होता है, फिर 0 आता है, फिर 1 2 3 4, अच्छा रेंज नहीं बताई कि कहाँ तक है, तो इसलिए अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक ही जाएंगे ये। तो ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो अब उसके बाद क्या करना है, हमारे पास दो डोमेन आ गई ना, दो मिक्स फंक्शन थे हमारे पास, ये देखें। अब इनकी डोमेन भी इकट्ठी करके लिखनी है, दो डोमेन लाइन थी, एक ये हमारे पास और एक ये, सॉरी ये वाली एक। इनको आपने इकट्ठा करके लिखना है, तो ये कैसे होगा देखें, माइनस इन्फिनिटी और उसके दरमियान में -2 -1 आ रहा है, फिर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि ये दोनों डोमेन्स इकट्ठी करके लिखनी है आपने। ये कहाँ से कहाँ पे ख़त्म हो रही है और ये कहाँ पे ख़त्म हो रही है, वो चीज़ बस आप लिख लें, ठीक है जी। उसके बाद आ गई रेंज। अब रेंज के लिए क्या करना है आपने, सबसे पहले तो पहला फंक्शन है आपके पास, पहला फंक्शन हमारे पास क्या था, 6x + 7, इसको ले लें। तो ये आपके पास ये पहला फंक्शन आ गया, उसके सामने उसने लिखा हुआ था x लेस देन और इक्वल टू -2। अब -2 पुट करें, क्योंकि इक्वल का साइन भी है ना यहाँ पे, ये देखें इक्वल भी है, तो इसलिए -2 पुट करें इस फंक्शन के अंदर। अब देखें इसको कैलकुलेट करने से -5 आ रहा था। अब इसका मतलब ये है कि -5 से वैल्यू स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगी, x लेस देन है, यानी -5 से छोटी वैल्यू चलती जाएंगी -5 से आगे, तो -5 -2 सॉरी -4 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएंगी इसकी, क्योंकि सारी वैल्यू देखें ना, x लेस है -2 से। अब हमने -2, फिर आगे इसकी -2 से छोटी वैल्यू आ गई आपके पास, आगे -3 -4, क्योंकि माइनस में जिस तरह बड़ी वैल्यूज होती जाती हैं वो छोटी होती जाती हैं, यानी -4 जो है वो -2 से छोटा है, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर -1 इसमें पुट करेंगे, फिर -2 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो आउटकम आता जाएगा ना, वो हमारे पास माइनस में ही आता जाएगा और अप टू इन्फिनिटी तक आएगा। तो ये पहली रेंज आ गई हमारे पास। अब दूसरा फंक्शन ये था और उसकी उसने ये हमें डोमेन बताई हुई थी, x ग्रेटर है -2 से। अब इसमें इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होता तो हम ये -2 ही पुट करते। अब इक्वल का वो साइन नहीं है, इसलिए हमने -2 पुट नहीं करना, बल्कि क्या पुट करना है, -1, क्योंकि x ग्रेटर है ना इससे, तो -2 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, -1 होगी ना। माइनस में जो वैल्यूज़ हैं जितनी छोटी होती हैं उतनी बड़ी होती हैं, ये तो हमें पता है। तो इसलिए -1 इसमें पुट करें तो आपके पास 7 आ रहा था, यानी 7 से स्टार्ट होना है और आके ही हम फिर 0 पुट करेंगे, फिर पॉजिटिव की वैल्यूज आती जाएंगी, क्योंकि x ग्रेटर है -2 से। तो इसका मतलब ये है कि आपने अब आगे की तरफ जाना है पॉजिटिव वाली साइड पे, तो 1 2 3 अब ये अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हो जाएंगी। तो इसको भी हम मिला के लिख लेते हैं, ये -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आ रहा है, तो ये हमने इकट्ठा कर दिया इनको भी, ठीक है जी। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट देखें ज़रा, फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन है वो एब्सोल्यूट है, बहुत सिंपल सा फंक्शन है एब्सोल्यूट। अब देखें ज़रा, आप एक चीज़ याद रखें, एब्सोल्यूट के अंदर कोई भी आंसर माइनस में नहीं आ सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि अगर इसके अंदर कोई माइनस में वैल्यू आती है, ये एब्सोल्यूट के साइन की वजह से वो पॉजिटिव हो जाती है। अब देखें डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, अब देखें फंक्शन जी एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स। अब इसमें कोई भी वैल्यूज पुट कर लें, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता, इन्फिनिटी नहीं आती, ठीक है। इसमें कभी भी इन्फिनिटी का कोई चांस नहीं है, तो हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट करने वाली डोमेन होती है ना, तो देखें ज़रा, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम कोई भी वैल्यू पुट करें, फंक्शन ख़राब नहीं होगा, इसकी शक्ल ख़राब नहीं होगी। अब इसी तरह रेंज की बात करें, अब रेंज में देखें ये हमेशा पॉजिटिव रहना फंक्शन, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव में आता है ना, जैसे -1 आ जाता है, अगर आप +4 पुट करते हैं तो वो -1 आता है, लेकिन इन आपके ये एब्सोल्यूट के साइन की वजह से वो माइनस ख़त्म हो जाएगा और +1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी ये फंक्शन नेगेटिव में आंसर नहीं दे सकता, तो इसलिए फिर इसकी रेंज क्या होगी, 0 से
प्लस इन्फिनिटी, जीरो तो आ सकता है ना, जीरो के साथ कोई साइन नहीं होता। फिर आगे +1 +2 +3 इस तरह अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक इसकी रेंज हो जाएगी। अब आ जाते हैं पांचवें पार्ट की तरफ। पांचवा पार्ट है डिवाइड वाला। अब ये एक चीज़ याद रख लें कि डिवाइड में जब भी आपके पास कोई फंक्शन आ जाए कि इसकी डोमेन और रेंज मालूम करें, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डोमेन के लिए क्या करेंगे कि ये जो है ना, ये नीचे वाला फंक्शन ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सॉरी, ये आप समझ लें कि ये ज़ीरो नहीं होगा, तो हम इसको कैसे नहीं ज़ीरो रखेंगे। अब देखें, कोई ऐसी चीज़ हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते जिसकी वजह से ये ज़ीरो आ जाए। क्यों? क्योंकि जब डिवाइड के नीचे ज़ीरो आ जाता है ना, तो वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो इसलिए ये फंक्शन कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये मैंने आगे लिखा भी है कि ये फंक्शन कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब स्टेटमेंट के मुताबिक चले तो 3 - x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर मैं x को इधर ले आऊँ तो x इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू 3, यानी कि जब हम 3 पुट करेंगे तभी ये फंक्शन ज़ीरो बन रहा था, अदरवाइज़ तो ये फंक्शन अपना आंसर निकाल रहा है। तो रियल नंबर में जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रियल होते हैं। अब उसमें सिर्फ 3 नहीं इसमें हम पुट कर सकते, बाकी सारा कुछ पुट कर सकते हैं। तो आप इसके डोमेन कैसे लिखेंगे, आर जो है हमारे पास जो रियल नंबर है उसमें से 3 को माइनस करवा दें कि 3 उसमें शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उससे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। अब आ जाते हैं रेंज की तरफ। रेंज के लिए आपने करना है, ये जो फंक्शन है इसको वायलेट कर लें। ठीक है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया 3y - xy। अब इसमें से ना हमने x अलहदा कर लेना है। ठीक है, इसके लिए हमने सारा काम किया। अब देखें, x वाली वैल्यूज़ मैं इधर ले गया हूँ, ये इधर माइनस का था, इधर आके पॉजिटिव, ये 2 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। ये तो ऐसे ही आ गया, इसमें से x कॉमन लें, 1 + y आ जाएगा आपके पास। ओके, अब ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने इस साइड पे बस लिख दिया। अब देखें, अब रेंज के लिए ये हमारे पास एक फंक्शन तैयार हो गया, x अलहदा हो गया। हमेशा आपने यही करना है। अब ये जो नीचे वाला है ना, ये भी ज़ीरो नहीं हो सकता, रेंज के लिए बस बता रहा हूँ आपको। तो इसका मतलब ये होगा 1 + y इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, इसका मतलब है इसमें आपने -1 नहीं रखना, क्योंकि इससे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। तो रियल में से -1 को निकाल दें आप। ये माइनस का मतलब है कि इसको हम निकाल रहे हैं रियल नंबर से, क्योंकि ये रेंज नहीं आ सकती, क्योंकि इससे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। तो इसलिए फिर आपके पास ये रेंज होगी। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।